मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। रणभूमि से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है दोस्तों, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति वो कभी नहीं जीत सकता। तो हमें अपने आप में हार नहीं मानना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ड्रीम्स फ्लाइट सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत 5:30 बजे हुई और मैं 5:30 बजे से आज पढ़ाई शुरू की और मैं आज पीडीएफ से पढ़ाई कर रही थी। तो हमें अपने मोबाइल से ही पढ़ाई करना पड़ा और दूसरे मोबाइल से हमने रिकॉर्ड किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 17 अक्टूबर को यूजीसी नेट रिज़ल्ट जारी हुआ दोस्तों। तो उसमें से मेरा फिर से कुछ पॉइंट से मेरा JRF फिर से रुक गया। तो हमने 2 दिन तक कुछ भी परेशान रहे, जितना संघर्ष किए थे उसके अनुसार से फल नहीं मिला। तो हमें तो उदासी हुई, निराश हुए। लेकिन दोस्तों हमने फिर से मन को मोटिवेट किया कि नहीं, हमें और भी पढ़ना है, इससे और अच्छा होगा। इस बार नहीं हुआ लेकिन अगला बार ज़रूर होगा। तो संघर्ष करने पर और रिज़ल्ट नहीं होने से बुरा तो ज़रूर लगता है और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही जानता है कि संघर्ष क्या होता है। तो दोस्तों, हम तो यही बोलते हैं कि आप लोग के भी साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ पॉइंट से JRF रुका होगा। तो मेरा तो 2 बार नेट हो गया दोस्तों, और अभी ना जाने और कितना टाइम लगेगा JRF के लिए। हमने तो सोचा था इस बार कम से कम मेरे 92 क्वेश्चन बन रहे थे, सही हो रहे थे। तो हमने इस बार तो सोचा था कि OBC में हूँ और इतना नंबर है तो इस बार निश्चित रूप से JRF हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इस बार 96 जिन लोगों का क्वेश्चन सही हुआ था OBC में, उन्हीं लोगों का JRF हो पाया। तो कुछ ही क्वेश्चन से मेरा JRF फिर से रुक गया। तो हम पूरा डिमोटिवेट हो गए थे और 2 दिन तक रोना धोना खूब हुआ और उदास रहे। लेकिन फिर से मन को समझाएं कि नहीं, हमें अभी और संघर्ष करना है। शायद किस्मत में और लिखा है, भगवान को लग रहा है अभी कि आपको और संघर्ष करने की ज़रूरत है, तो अभी और करना होगा। लेकिन हार नहीं मानना है दोस्तों। बोला जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो हमें रणभूमि से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है दोस्तों, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति वो कभी नहीं जीत सकता। तो हमें अपने आप में हार नहीं मानना है और हमें हमेशा जीत की कोशिश करना है और कंटिन्यू अपनी तरफ से लगातार अपने संघर्ष को जारी रखना है दोस्तों। बहुत सारे भाई बहनों का छूटा इस बार से, बहुत लोग रो रहे थे, देखें हमने भी। लेकिन क्या करें दोस्तों, हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, सुबह पढ़ाई करने के बाद सुबह बहुत सारा काम होता है, लंच बनाना और बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को नाश्ता देना। तो सब हमने कर लिया, नाश्ता बना लिया था, रोटी और आलू का भुंजिया बनाया था आज हम बेटी के नाश्ता के लिए। तो मैं यहाँ पे बेटी को तैयार कर रही हूँ। और हर स्कूल में आजकल नियम बन गया है, 2 छुट्टी ज़रूर बनाना चाहिए। तो उसके लिए 2 छुट्टी करना ही पड़ता है। और मेरी बेटी का यहाँ पे कुछ होमवर्क अधूरी रह गई थी कंप्यूटर साइंस का, तो वो पूरा कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमने 12 बजे के बाद का ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये वीडियो की हूँ। बेटी को लाने गई थी और लगभग मैं यहाँ पे उधर से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद बेटी को खाना दी। उसके बाद उन लोग के साथ कुछ देर तक रहे। उसके बाद मैं यहाँ लगभग 2 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। और यहाँ पर मैं सुबह जो शुरू की थी पढ़ने के लिए यात्रा वृतांत अरे आयावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी की यात्रा वृतांत रचना है और इसकी प्रकाशन वर्ष है 1953। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा वृतांत ये रचना है और इसको हमने पढ़ने के लिए शुरू किया है। तो हम सुबह
सुबह ना इसकी सिर्फ भूमिका ही पढ़ पाए थे, तो हम अभी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने कुछ पहले से ही नोट्स बनाई थी अपने कॉपी में इस यात्रा वृतांत की, अरे यायावर रहेगा याद की, तो मैं उसी नोट्स को पढ़ रही हूँ अभी। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी है यात्रा वृतांत। इसमें बताया गया है, इसमें 8 उपशीर्षक है, इसमें से ना मतलब प्रत्येक उपशीर्षक में अलग अलग बातें बताई गई है और बहुत ही अच्छी है ये पुस्तक। तो हमने आज परशुराम से तुर्खम तक की पढ़ाई कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा कम से कम 90-94 पेज का है ये। और इसमें बहुत सारे चित्र मतलब दिखाया गया है और ये असम में जाकर के लिखा गया है और असम के बारे में ही लिखा गया है। जब वो लेखक अज्ञे जी अपने यात्रा वृतांत असम में करते हैं, ये सैनिक के रूप में रहते हैं उस टाइम, तो अपने चालक जो उनके ड्राइवर होते हैं ना, उसके ऊपर ये लिखे हैं ये कहानी, मतलब ये यात्रा वृतांत। एक टायर की राम कहानी ऐसे लिखा है परशुराम से तुर्खम में। तो अपने चालक की कहानी जो उनके ड्राइवर हैं उसके बारे में लिखे, क्योंकि वो कितना मदद करते हैं उसके लिए, मतलब साथ में रहते हैं, उसके महत्व को दिखाए हैं और बहुत ही अच्छा लगा पढ़ कर के। अभी भी मतलब टाइम लगेगा, एक दिन में कंप्लीट तो नहीं होगा, क्योंकि घर में है तो घर में बच्चों को देखकर और काम को देखकर और पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है, तो समय तो लगेगा ही। लेकिन दोस्तों अपने काम और समय को अपने अपने अनुसार से मैनेज करना ही पड़ेगा। चाहे दिन में कम पढ़े तो रात में ज़्यादा पढ़े, और रात में ज़्यादा पढ़े तो थोड़ा दिन में मतलब डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, तो कभी ना कभी तो टाइम निकालना होगा दोस्तों। तो इस बार हम सोचे कि क्यों ना फिर से नई शुरुआत करते हैं और जी जान लगा देते हैं जेआरएफ के लिए। तो जो लगातार पढ़े उसका ज़रूर होगा दोस्तों एक दिन, और हार नहीं मानना है हमें। जेआरएफ हमें ज़रूर मिलेगी। और जिन लोगों को मतलब ये निराशा हो रही है कि नहीं अब मेरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो दोस्तों अभी पहले से ही हार मान लीजिएगा, रणभूमि से छोड़कर ही भाग जाइएगा तो जीत कैसे होगी। तो हमें अपने जीत के लिए रणभूमि पे हमेशा खड़ा रहना होगा और जो भी समस्या होगी उसका सामना करना होगा। और ना अपने अंदर की गलतियों को देखना होगा, आखिर मेरे जो जेआरएफ छूटी इतने नंबर से, आखिर उसमें कमियां क्या रही। ना कि हमें किस्मत को दोष देना है कि नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है, अब क्या होगा, किस्मत में है ही नहीं। तो ये सब ना बहाना नहीं होगा दोस्तों। किस्मत को नहीं, अपने कमियों को ढूंढने की कोशिश करना है कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं हुआ। मतलब जेआरएफ नहीं दोस्तों, आप जिस पे लक्ष्य बनाए हैं, जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी देखना है कि सभी में देखना है कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको ढूंढना है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।